उस रात अगर मैंने खिड़की से बाहर 2 सेकंड ज्यादा देखा होता तो शायद मेरी आंखें आज किसी और की होती। ट्रेन अचानक धीमी हुई थी। ऐसे नहीं जैसे आमतौर पर ब्रेक लगता है, बल्कि ऐसे जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। घड़ी में रात के 1:17 हो रहे थे। पूरा कोच सोया हुआ था, लेकिन नींद जैसी कोई चीज उस वक्त मेरे अंदर बची ही नहीं थी। खिड़की के बाहर अंधेरा था, पर वो अंधेरा सामान्य नहीं था। वो चलता नहीं था, वो स्थिर था। जैसे अंधेरे ने तय कर लिया हो कि अब यहीं रुकना है। ट्रेन रुकी, पूरी तरह। न कोई झटका, न कोई सीटी, न कोई आवाज। बस एक ऐसी खामोशी जिसमें अपने दिल की धड़कन भी अपराध लगने लगे। मेरे सामने बैठा लड़का, जो पिछले 3 घंटे से लगातार म्यूजिक सुन रहा था, अचानक हेडफोन निकालकर बोला, भाई, ट्रेन रुकी क्यों? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन बाहर देखा और शब्द वहीं मर गए। प्लेटफॉर्म था, लेकिन वैसा प्लेटफॉर्म नहीं जैसा किसी नक्शे में होता है। दीवारों पर गीली दरारें थीं, जिनसे ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें सांस ले रही हों। टूटी हुई ट्यूबलाइटें जो जल नहीं रही थीं, बल्कि सिसक रही थीं। और प्लेटफॉर्म के बीचों बीच एक पुराना जंग लगा बोर्ड। मैंने नाम पढ़ा, कर्णपुरी। मेरे दिमाग में अचानक एक आवाज गूंजी, ये नाम मत पढ़ना। लेकिन देर हो चुकी थी। कर्णपुरी स्टेशन, जिसे 25 साल पहले हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। कहते हैं यहां स्टेशन नहीं टूटा था, यहां कुछ और खुल गया था। ट्रेन के दरवाजे खुले अपने आप। लोहे की आवाज नहीं आई, बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी ने सांस छोड़ी हो। प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद कपड़े, झुकी हुई गर्दन। वो हिल नहीं रहा था, वो खड़ा नहीं था, वो टंगा हुआ लग रहा था। मैं उसकी आंखों को ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी आंखें चेहरे पर थी ही नहीं। तभी पीछे से किसी ने मेरे कान के बहुत पास फुसफुसाया, उतरना मत। मैं चौंक कर मुड़ा। एक औरत थी, चेहरा पीला, आंखों के नीचे गहरे काले निशान। उसने कहा, ये स्टेशन सुनता है, जो सोचता है उतरने का वो बुलाया जाता है। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही 3 लोग उतर चुके थे, एक कपल और वही लड़का। जैसे ही उनके पैर प्लेटफॉर्म पर पड़े, मेरे कानों में तेज सीटी जैसी आवाज गूंजी। लाइटें एक साथ जल उठीं और बोर्ड पर लिखा नाम बदलने लगा, कर्णपुरी, कर्ण पिशाचिनी। मेरी सांस टूटने लगी। स्टेशन की घड़ी चली, रात के 2:12। उसी पल दरवाजे बंद हो गए। लड़का बाहर रह गया। वो खिड़की के पास आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं थी। फिर उसने शीशे पर लिखा, वो तुम्हें सुन रही है। तभी बूढ़े आदमी ने पहली बार सिर उठाया। अब उसकी आंखें थीं, लेकिन आंखों में पुतलियां नहीं थीं, बस गहरा काला। उसने मेरी तरफ देखा और मेरे दिमाग के अंदर किसी ने कहा, रिकॉर्डिंग चालू रखो। मेरे हाथ में मोबाइल था। रिकॉर्डिंग अपने आप ऑन थी, लेकिन उसमें जो आवाज थी वो मेरी नहीं थी, वो किसी और की थी। तीसरी आवाज, जो बहुत पास थी, बहुत बहुत पास। और वो बोली, जो देख लिया वो अब वापस नहीं जाता। मेरे कान जलने लगे। ट्रेन झटके से चली। स्टेशन गायब हो गया, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर लिखा था, आपकी लोकेशन कर्णपुरी। रिकॉर्डिंग चल रही थी और उसमें अब मेरी आवाज भी नहीं थी। अगर तुम यहां तक वीडियो देख रहे हो तो समझ लो ये कहानी तुम्हें भी पकड़ चुकी है। ऐसी डरावनी और सच्ची लगने वाली हॉरर कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और इसे शेयर करो, क्योंकि अगला हिस्सा इससे भी ज्यादा खतरनाक है। मैं हूं शिवदास और अगली कहानी में तुम जानोगे, अगर ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी तो मेरा मोबाइल अब भी कर्णपुरी में क्यों था, और रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज के अलावा वो तीसरी आवाज आखिर किसकी थी।